आप सबको पता है कि मैं सुपरनैचुरल या फिर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल चीज़ों से रिलेटेड वीडियोस बहुत बहुत कम कवर करता हूं। और इसके पीछे रीज़न यही है कि जब तक मुझे प्रूफ नहीं मिलेंगे तब तक मुझे मज़ा नहीं आएगा। मज़ा तभी है जब उसके लेजिटिमेट होने के प्रूफ्स आपके पास हों। दूसरी बात, आज जो केस मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा ये 1955 का है। उस टाइम पर कोई सोशल मीडिया नहीं थी जो हम ये मान लें कि ये सब काम कोई बनावटी हो सकता है सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए। नहीं, उस टाइम पर ऐसा कोई भी उड़ता तीर लेने के लिए नहीं था। दूसरी बात, इसके अंदर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी इंक्लूड थे, इसलिए मुझे इस केस के ऊपर बहुत बहुत ज्यादा विश्वास था। बट एक विश्वास मुझे आपके ऊपर पक्का पक्का है, और वो ये कि अभी आप अपने अंगूठे से लाइक बटन को दबाएंगे, सब्सक्राइब बटन के ऊपर भी क्लिक करेंगे, कमेंट्स में पिक में लिखेंगे। एम करते हैं अब की बार 25,000 लाइक्स का इस वीडियो के ऊपर। लेट्स डाइव इन। इस पूरे इंसिडेंट को समझने के लिए हमें अमेरिका के अंदर बने हुए केंटकी में एक बहुत ही छोटे से गांव कैली के अंदर जाना पड़ेगा। और टाइम था अगस्त 1955 यानी कि 1955 का। ये कैली गांव इतना छोटा था कि इसके अंदर टोटल सिर्फ 150 लोग ही उस टाइम पर रहा करते थे। यहाँ बहुत सारे बड़े बड़े फार्म हाउसेस बनाए गए थे, और इन्हीं में से एक फार्म हाउस जो कि ग्लेनी लैंगफोर्ड नाम की महिला ऑन कर रही थी, इसकी बेटी जेरल्डीन और उसके भी बच्चे सीसिल वगैरह, ये सभी लोग, एक बहुत बड़ा परिवार इसी फार्म हाउस के अंदर अपनी जिंदगी निकाल रहा था। तकरीबन 27 एकड़ में बना हुआ उनका ये फार्म हाउस। वैसे इनके पास करने के लिए और कुछ भी काम नहीं। पूरे गांव के लोग एक ही तरह की खेती के ऊपर निर्भर थे। सभी लोग मिलकर बहुत बड़े लेवल के ऊपर तंबाकू की खेती वगैरह करते, और उसी की फसल जो बेचकर पैसे वगैरह आते, उसी से इनका सबका ही पूरे गांव का घर चल रहा था। इसी के साथ में ग्लैनी का दूसरा बेटा जेसन और उसकी पत्नी एलेन और इनके 3 बच्चे, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे 10-12 साल के, ये सभी लोग मिलकर खेती के अंदर हेल्प करते। सभी का मोटिव बस एक ही था कि ज्यादा से ज्यादा फसल उगाओ और उसको बेचकर पैसा कमाओ। इसके अलावा अगस्त 1955 में उस वीकेंड के ऊपर जेसन से मिलने के लिए उसके फ्रेंड्स बिली रे और उसकी पत्नी वेरा, ये सब लोग यहाँ पर आए हुए थे वीकेंड स्पेंड करने के लिए। सभी दोस्तों और परिवार का प्लान था कि सैटरडे नाइट को वो घर के बाहर, अपने फार्म हाउस के बाहर, अपने ही खेतों के अंदर कुछ वो बारबेक्यूज वगैरह करेंगे, रात के टाइम पर बॉनफायर वगैरह करेंगे, और उसके अंदर पार्टी वगैरह करके दारू वगैरह पीकर सेट होकर सारे घर के अंदर जाकर आराम से सो जाएंगे। संडे को यहीं पर टाइम स्पेंड करेंगे और दोपहर तक यहाँ से निकल जाएंगे अपने अपने काम धंधे के लिए। शाम होते होते घर की सबसे बड़ी महिला ग्लैनी वो पास ही के एक चर्च पर गई, अपनी प्रेयर्स परफॉर्म करी, वहां से वापस आई और उन्होंने देखा कि सभी लोग अब तैयारी कर रहे हैं बाहर सामान वगैरह रखने की, क्योंकि रात होने वाली थी सैटरडे नाइट और सबको यहाँ बाहर पार्टी वगैरह करनी थी। तो ग्लैनी घर के अंदर गई, सबसे उनका रात का प्लान पूछा कि आज रात कौन क्या करने वाला है। सभी ने अपना अपना प्लान बताया और ग्लैनी साइड में जाकर आराम से बैठ चुकी थी, सबको देख रही थी। थोड़ा और टाइम बीता। यहाँ दिक्कत ये थी कि इस घर के अंदर उस टाइम पर कोई भी प्लम्बिंग की सुविधा नहीं थी, पाइप्स वगैरह दीवारों के अंदर नहीं दबाए गए थे। बस यही था कि अगर किसी को पानी चाहिए तो इसी फार्म हाउस के अंदर बना हुआ एक कुआं, वहीं पर अपनी बाल्टी लेकर जाओ, बाल्टी अंदर डालो और पानी को खींच कर लेकर आओ। सो बिली रे, उसको पानी चाहिए था खाना वाना बनाने के लिए, तो बिली रे ने आवाज लगाई कि मैं बाल्टी लेकर पानी लेने जा रहा हूँ कुएं पे। बट जैसे उसने घर का दरवाजा खोला, उसने बाहर की तरफ देखा कि अंधेरा हो चुका है, रात हो चुकी है, लगभग अब चांद भी सिर के ऊपर चढ़ चुका था। सो जैसे वो अपनी बाल्टी लेकर घर से बाहर उसने कदम रखा, उसको एक बहुत ही अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसको समझ नहीं आ रहा कि आवाज आ कहां से रही है। जैसे हमारे सिर के ऊपर से एरोप्लेन जाता है, वैसे ही बहुत तेज आवाज उस टाइम पर बिली रे को सुनाई दे रही थी। सो जैसे उसने अपनी मुंडी घुमाकर इधर उधर देखा तो उसकी नजर ऊपर आसमान की तरफ गई, और आसमान में उसे एक बहुत बड़ा अंडाकार शेप का एक बहुत ही बड़ी चीज, जिसका रंग सिल्वर कलर का, वो ऊपर मंडराती हुई दिखाई दी। ये चीज देखकर बिली रे को बहुत अजीब लगा, बहुत डर भी लगा कि आखिर ये क्या बीमारी है, ये क्या ऊपर मंडरा रहा है। सो उसने अपनी बाल्टी नीचे की तरफ रखी और कुछ सेकंड्स उसने उस चीज को देखा, और तभी वो चीज वहां से सरकते हुए घर के पीछे की तरफ आई, और आगे की तरफ बिली रे ने निकलकर देखा कि वो घर के पीछे की तरफ जा रही है, और पीछे जाकर तकरीबन 40 फीट की ऊंचाई थी अभी उसकी, और वो धीरे धीरे नीचे आई, घर के जस्ट पीछे वाले हिस्से के अंदर लैंड भी हो चुकी थी। अब क्योंकि वो घर के पीछे वाली साइड में लैंड हुई थी और बिली रे घर के सामने वाले हिस्से में खड़ा था, सो उसको वो दिखी नहीं कि घर के पीछे वो एक्चुअल में कहां पर लैंड हुई है। सो बिली रे तुरंत अपनी बाल्टी वहीं पर छोड़कर घर के अंदर की तरफ भागा, और अंदर जो लोग सभी काम पर लगे हुए थे, खाना वाना बनाने की तैयारी कर रहे थे, सामान बाहर शिफ्ट करना था उनको, उसने जाकर सबको आवाज लगाई कि मुझे एक बहुत ही अजीब सी चीज ऊपर आसमान में अपने घर के ऊपर मंडराते हुए दिखी, और उसने अभी अपने घर के पीछे लैंड किया है। अब जैसी ये बात सभी लोगों ने सुनी, सभी लोग बहुत जोर जोर से हंसने लग गए। उसको बोल रहे थे कि हो सकता है तुमने कोई टूटता हुआ तारा देख लिया हो। बट बिली रे ने कहा कि क्या मैं मूर्ख हूं
मुझे समझ नहीं आता कि टूटता हुआ तारा क्या होता है। ये टूटता हुआ तारा नहीं था, एक्चुअल में उस महीने में अगस्त 1955 के महीने में बहुत बड़े लेवल पर मीटियोर शावर पूरे अमेरिका में देखा गया था, बट ये मीटियोर शावर नहीं था, ये कोई टूटता हुआ तारा भी नहीं था। इसलिए बिली रे ने सबको कन्विंस करना शुरू किया कि नहीं, ये टूटता हुआ तारा नहीं है, मैंने उसको देखा है, तकरीबन 40-50 फुट की ऊंचाई पर वो हमारे घर के ऊपर मंडरा रही थी और तभी उसने घर के पीछे वाले साइड पर लैंड भी किया है। तभी सीसिल ने बिली रे को शांत किया और कहा कि ठीक है, हम देखते हैं बाहर जाकर क्या हुआ है। तो बिली रे और सीसिल दोनों घर से बाहर निकले मेन गेट से ही और इधर उधर देखने लगे, बट वहां पर कुछ भी नहीं था। बिली रे ने कहा कि चलो एक बार घर के पीछे की तरफ जाकर देखते हैं, क्या पता वहां पर कुछ हो, क्योंकि वो चीज पीछे की तरफ लैंड हुई थी। बट जैसे ही दोनों आदमी घूमकर घर के पीछे वाले हिस्से में गए, बट वो चीज वहां पर नहीं थी, वो चीज वहां से गायब हो चुकी थी। सो आसपास पूरे अच्छे तरीके से देखने के बाद ये लोग वापस घूमे घर के अंदर आने के लिए, घूमकर अपने घर के अंदर आने वाले थे, बट घर के जस्ट सामने वाले हिस्से में, जो कि इनका खुद का जंगल था, 27 एकड़ में इनका फार्म हाउस बना हुआ था, उस फार्म हाउस के अंदर एक बहुत बड़ा जंगल भी, और अपने ही घर के सामने वाले जंगल में उनको वहां से 2 लाइट के बीम आते हुए दिखाई दिए। अब जैसे इन दोनों ने वो लाइट के बीम देखे, दोनों आपस में डिस्कस करने लगे कि ये क्या हो सकता है। असल में इन दोनों को अच्छे से पता था कि रात को आसपास के जंगली इलाके के अंदर बहुत सारे जानवर घूमते हैं, बट कौन कौन से जानवर यहाँ आसपास मौजूद हैं इनको ये भी अच्छे से पता था। लेकिन ऐसा कुछ वो चीज पहली बार अपनी जिंदगी में देख रहे थे। दूसरी बात, उस रात चांद लगभग पूरा, पूर्णिमा में अभी 2-3 दिन बचे हुए थे, सो उसकी रोशनी पूरे इलाके के अंदर फैली हुई थी। और आपने देखा होगा जब भी चांद इस तरीके से होता है तो उसकी रोशनी बहुत अच्छे से किसी भी एरिया को वेल लिट अप कर देती है, और ऐसा ही कुछ वहां पर भी हो रहा था। सो जंगल के अंदर उस टाइम पर थोड़ी थोड़ी चांद की रोशनी और उसके बीच में से 2 लाइट कुछ इस तरीके से आना, ये दोनों के लिए बहुत अजीब थी। इसके अलावा ना सिर्फ वहां से लाइट आ रही थी, बल्कि वो लाइट इधर उधर हिल भी रही थी, तकरीबन जमीन से 3.5-4 फुट वो ऊपर। इसके अलावा वो धीरे धीरे लाइट उनके पास भी आने लगी। अब जैसे उन्होंने नोटिस किया कि लाइट उनके पास आ रही है, तो उनके सामने क्लियर कट इमेज बन गई कि लाइट आखिर आ कहां से रही है। जी हाँ, ये लाइट कुछ और नहीं बल्कि 2 आंखें थी, एक बहुत ही अजीब से क्रिएचर की, बिल्कुल साफ। जैसे ही उस क्रिएचर ने जंगल से बाहर स्टेप आउट किया, उसकी पूरी इमेज इन दोनों के आंखों के सामने। वो तकरीबन 3.5-4 फुट लंबा, उसके हाथ दोनों कुछ इस तरीके से, उसके कान जो कि बहुत बड़े बड़े साइड से निकले हुए थे, और 2 आंखें उसकी जो चमकती हुई क्लियर कट सामने दिखाई दे रही थी। बट यहाँ दिक्कत ये थी कि वो जैसे ही क्रिएचर उस जंगल से निकलकर बाहर स्टेप आउट किया, ये दोनों व्यक्ति समझ चुके थे कि ये क्रिएचर जमीन के ऊपर नहीं चल रहा, बल्कि ये जमीन के ऊपर लेविटेट कर रहा है। धीरे धीरे उस क्रिएचर ने इन दोनों के पास आना शुरू किया। अब ऑब्वियसली दोनों लोग बहुत ज्यादा डर चुके थे। दोनों तुरंत घूमकर सीधा अपने घर के मेन दरवाजे पर आए, उसको खोला, घर के अंदर गए और दरवाजे को जोर से बंद कर लिया, और दरवाजे से ही चिपक कर खड़े हो चुके थे। अब जैसे ही घर के अंदर और लोग मौजूद ने इन दोनों को देखा कि दोनों बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं, सभी ने पूछना शुरू कर दिया कि हे सीसिल और बिल रे, क्या हुआ है बाहर, तुमने ऐसा क्या देख लिया जो इतने डरे हुए हो। अब जैसे इन दोनों ने बताना शुरू किया तो सामने खड़े हुए सभी लोग बहुत जोर जोर से हंसने लगे। अब क्योंकि दोनों ही जवान आदमी, हो सकता है ये दोनों प्रैंक कर रहे हो सभी के साथ, तो सभी लोग उनको समझाने लगे कि नहीं ये प्रैंक का टाइम नहीं है, बेशक हमारी ये फन नाइट है, लेकिन आज तुम प्रैंक ऐसे नहीं कर सकते। पूरे परिवार को समझाने की बजाय दोनों बिली रे और सीसिल एक कमरे में गए। वहां से एक ने शॉटगन और एक ने राइफल अपने अपने कंधे के ऊपर टांगी, कमरे से बाहर निकले और दोबारा से मेन गेट के ऊपर आकर खड़े हो चुके थे। अब जैसे इन दोनों के हाथों में बंदूक देखी, पूरे परिवार ने, लोग समझ चुके थे कि यहाँ कुछ मैटर सीरियस है, ये लोग वरना ऐसा कुछ नहीं करते। और तभी ग्लैनी, घर की सबसे बड़ी मुखिया, उसने दरवाजे के साइड में बनी हुई खिड़की के पास से कुछ चीज गुजरती हुई देखी। उसको देखते ही ग्लैनी बहुत जोर से चिल्लाई। सभी का ध्यान ग्लैनी की तरफ गया। ग्लैनी ने बोलना शुरू किया कि अभी एक चीज यहाँ से गई है, बहुत ज्यादा चमकदार, उसकी आंखें, पूरी की पूरी बॉडी उसकी चमक रही थी, ऐसे ही उसके अंदर से लाइट निकल रही थी। सभी लोग भागकर उस खिड़की के पास गए, बट सबसे पहले उस खिड़की पर सीसिल और लकी वहां पर पहुंचे थे, और उन्होंने ही उस चीज को वहां से गुजरते हुए थोड़ा सा हल्का सा देखा। और जब सभी लोग उस खिड़की पर पहुंचे, तब ये दोनों भी बहुत जोर जोर से बोलने लगे कि नहीं, यहां सच में कुछ है, हमने इसको अभी अभी गुजरते हुए देखा है। और तभी सभी का ध्यान ग्लैनी की तरफ गया, जो कि अभी तक कुर्सी के ऊपर बैठी हुई थी, बट अब वो बेहोश होकर नीचे ग्राउंड पर गिर चुकी थी। सभी लोग भागकर ग्लैनी के पास आए, उसको जगाने लगे, उसके मुंह के ऊपर थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे करके उसको बेहोशी से वापस ला रहे थे। और तभी घर में मौजूद सभी लोगों ने गोली चलने की आवाज सुनी, और वैसे ही उस आवाज की तरफ सभी ने घूमकर देखा तो घर का मेन दरवाजा खुला हुआ था। जैसी, जो कि मेन दरवाजे के ऊपर खड़ा था, अपने हाथ में अपनी राइफल लेकर और सामने की तरफ पिन पॉइंट करके अपनी राइफल को वो किसी के ऊपर गोली चला रहा था। जी हाँ, सभी लोग जैसी से पूछने लगे कि तुम किसके ऊपर गोली चला रहे हो। जैसी ने बोलना शुरू किया कि जो भी चीज है, ऑब्वियसली ये चीज हमारे लिए अच्छी तो है नहीं, जो भी है हमारे लिए खतरा है, और इस खतरे को जल्दी से जल्दी दूर करो। इतना बोलकर जैसे ही लकी ने सामने की तरफ दोबारा से देखा, घर के बाहर की तरफ दोबारा से देखा, गेट के नीचे खड़े होकर, तभी एक हाथ ऊपर की तरफ से
ऐसे गेट से नीचे लटकता हुआ आया उसके बिल्कुल मुंह के सामने, और उसने दोबारा से अपनी गोली से उस हाथ को इधर उधर फेंकना शुरू कर दिया। वो हाथ किसी तरीके से जैसी के बालों को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, बट इस छटपटाहट में वो उसके बालों को नहीं पकड़ पाया। तभी बिली रे भागकर सीधा उस चौखट के ऊपर गया। उसने दूर से ही जैसी को पकड़कर घर के अंदर की तरफ खींचा और मेन दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। लकी ने तुरंत जैसी से उसकी बंदूक छीनी और तुरंत घर के मेन दरवाजे को खोलकर घर के बाहर की तरफ गया और बाहर ग्राउंड में जाकर खड़ा होकर पूरे घर को ऊपर से देखने लगा कि ये चीज क्या थी जो अभी अभी इनके घर के ऊपर आई थी। अब आप घर का थोड़ा सा बाहर का मैप समझने की कोशिश करिएगा। पहला फ्लोर जिसकी छत जैसे झोपड़ी के आकार में बनाई गई थी, और उस छत के ऊपर एक और फ्लोर बनाया गया था जो कि आधा था, मतलब कि आधी छत के ऊपर बनाया गया था। आगे की पहले फ्लोर की आधी छत वो बिल्कुल खाली, उसके ऊपर जस्ट ऐसे झोपड़े के आकार का स्ट्रक्चर बनाया गया था, आधी छत खाली, और बाकी की आधी छत के ऊपर दूसरा फ्लोर बनाया गया था। अब जैसे ही लकी ने पहली छत के ऊपर उस चीज को देखा, उसने तुरंत अपनी गोली को एम किया उस क्रिएचर की तरफ और सीधा 3 शॉट फायर किए। और कमाल की बात यहाँ ये थी कि वो तीनों के तीनों शॉट जाकर उस क्रिएचर को लगे। उस क्रिएचर को गोली लगने की आवाज भी आई और गोली लगते ही वो क्रिएचर बहुत धीरे धीरे हवा के अंदर ही घूमने लग गया, बट नीचे गिरने की बजाय या फिर गिरने की आवाज आने की बजाय वो क्रिएचर बहुत धीरे धीरे पीछे की तरफ जाकर घर के नीचे उतरने लगा। हवा के अंदर लेविटेट करते हुए नीचे उतरा और वहां से गायब हो चुका था। वो क्रिएचर अभी जस्ट गायब ही हुआ था और तभी घर के अंदर से लोग बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगे कि लकी, तुम्हारे पीछे वाले पेड़ के पास में एक और ऐसा ही क्रिएचर खड़ा है और वो तुम्हें बहुत डरावनी आंखों से घूर रहा है। उसकी आंखें बिल्कुल तुम्हारी तरफ ही पिन पॉइंट है। लकी ने जैसे अपनी गन उस पेड़ की तरफ घुमाई, वो क्रिएचर ऐसे पेड़ के साइड में होकर उसको पीक कर रहा था, और तभी लकी ने दोबारा से अपनी गन उसकी तरफ एम करी और दोबारा से 2 शॉट फायर कर दिए। दोबारा से वो दोनों गोलियां जाकर उस क्रिएचर को लगी और अब की बार भी बिल्कुल वही सेम बहुत अजीब सी एक मेटालिक आवाज सुनाई दी। जैसे वो दोनों गोलियां उस क्रिएचर को लगी, बहुत ही अजीब सी एक मेटालिक साउंड सब लोगों ने सुनी। अगेन गोली लगते ही वो क्रिएचर हवा के अंदर घूमने लगा और घूमते घूमते वहां से लेविटेट करता हुआ जंगल के अंदर गायब हो चुका था। किसी को भी समझ ही नहीं आ रहा था कि ये चीजें आखिर है क्या, क्योंकि अगर कोई जानवर होता और उसको गोली लगती तो ऑब्वियसली वो नीचे गिर जाता या फिर घायल हो जाता या फिर गोली की आवाज से डरकर वहां से भाग जाता, बट नहीं, ये चीज यहीं आसपास ही थी और गोली लगने के बाद ये चीज मर नहीं रही बल्कि वहीं पर घूमते हुए वहां से लेविटेट करते हुए गायब हो जा रही हैं। अब आप सोच कर देखिए, ऐसी सिचुएशन में अगर आप होते तो आप क्या करते या फिर आप क्या कर सकते थे, ये लोग क्या कर सकते थे। अब इतनी सारी भसड़ इस पूरे घर के अंदर चल रही थी, घर के बाहर चल रही थी, गोलियां चल रही थी, तो उसी आवाज में घर के जो तीनों छोटे छोटे बच्चे थे 10-12 साल के, जो अभी तक सोने के लिए जा चुके थे अपने अपने कमरों में, बट उनकी भी नींद खुली और वो भी रोते रोते सीधा घर के मेन लिविंग हॉल के अंदर आ चुके थे जहां पर सभी लोग इकट्ठा खड़े थे। तीनों बच्चों ने बहुत जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। उनको शांत करवाते करवाते तभी सभी लोगों का ध्यान घर की हर खिड़की के ऊपर गया, और कमाल की बात यहाँ ये थी कि हर खिड़की के ऊपर वो क्रिएचर्स, बहुत सारे क्रिएचर्स, अब 1 या 2 नहीं थे बल्कि बहुत सारे ऐसे क्रिएचर्स घर की खिड़कियों के आसपास घूम रहे थे, अंदर झांकने की कोशिश कर रहे थे, सभी बच्चों को शांत करवाने की कोशिश कर रहे थे। बिली रे ने सबको कहा कि मुझे लगता है कि अगर हम घर की लाइट्स वगैरह ऑन करते तो हो सकता है ये क्रिएचर्स डार्क एरिया के अंदर चले जाएं, हमारे घर से दूर चले जाएं, क्योंकि मुझे लग रहा है ऐसा कि इनको लाइट से दिक्कत है। सभी ने घर की सारी लाइट्स ऑन कर दी, बट इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। इनफैक्ट और ज्यादा क्रिएचर्स अब ना सिर्फ नीचे वाले फ्लोर पर बल्कि ऊपर वाले फ्लोर की खिड़कियों के आसपास भी बहुत देर तक लेविटेट करते रहे। तभी जेरल्डीन ने कहा कि मुझे लगता है हमने इनके ऊपर गोलियां वगैरह चलाई हैं, इसलिए ये हमसे गुस्सा हो चुके हैं और उसी का वो बदला हमसे लेना चाह रहे हैं। लकी ने रिप्लाई किया कि मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है, क्योंकि हमने इनको इनवाइट नहीं किया था यहाँ पर, ये बिना बुलाए यहाँ पर आए हैं, हमें तो ये भी नहीं पता कि ये चीजें आखिर है क्या। बट तभी सभी का ध्यान घर के आसपास घूम रहे उन क्रिएचर्स की पोजीशन के ऊपर गया, क्योंकि हर क्रिएचर ऐसे हवा के अंदर हाथ करके इधर उधर चक्कर लगा रहा था। घर के अंदर लोगों को ऐसा लगने लगा जैसे सभी क्रिएचर्स सरेंडरिंग पोजीशन के अंदर इधर उधर घूम रहे हैं, मतलब कि ये हमारे आगे सरेंडर करना चाह रहे हैं। बट दूसरी साइड बिली ने कहा कि नहीं, ये सरेंडरिंग की पोजीशन नहीं है, हो सकता है ये हमारे ऊपर झपटने की कोशिश कर रहे हो, जैसे हम इनके आगे आएंगे ये हमें ऐसे इस तरीके से झपट लेंगे, अपने पास खींच लेंगे और ये हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं, हम इनको सरेंडरिंग की पोजीशन नहीं मान सकते। अभी लकी, जेसी और बिली रे ने मिलकर आपस में डिस्कस किया कि शायद से हमें मुख्य गांव तक जाना चाहिए, वहां से कोई मदद लेकर आनी चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता ये चीज क्या है और हमसे क्या चाहती है, ना ही हमसे बात कर पा रहे हैं, ना ही ये कुछ हमें बोल रहे हैं, जस्ट हमें इधर उधर घूमकर परेशान ही कर रहे हैं। हमें यहाँ से निकलकर गांव में जाना चाहिए, वहां से लोगों को बुला कर लाना चाहिए और उनसे ही हमें मदद मिलेगी फिर। बट यहाँ दिक्कत ये थी कि मुख्य गांव तक जाने के लिए इनको अपने घर से बाहर निकलना था, अपने फार्म हाउस से बाहर निकलना था, और बाहर घर के ये सभी क्रिएचर्स इधर उधर घूम रहे थे। तभी लकी, बिली और जेसी ने मिलकर, तीनों ने मिलकर एक साथ घर के मेन दरवाजे को खोला, और जैसे ही खोला तुरंत तकरीबन 1-2 सेकंड के अंदर ही वापस वो दरवाजा बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि
घर के बाहर ऐसे और भी बहुत सारे क्रिएचर्स थे जो इनके घर के मेन दरवाजे के ऊपर बहुत जोर जोर से स्क्रैच कर रहे थे। और ये घर का मेन दरवाजा बहुत मोटा होने की वजह से वो स्क्रैच करने के बाद घर के अंदर तक नहीं आ पाई। बट जैसे इन लोगों ने वो दरवाजा खोल कर देखा, पूरा का पूरा दरवाजा, लिटरली पूरा का पूरा दरवाजा स्क्रैच से भरा हुआ था। ये चीज देखकर घर के बच्चों ने दोबारा से बहुत जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। घर की महिलाएं बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। लकी की पत्नी वेरा वो बार बार लकी को पूछ रही थी कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। बट लकी बार बार बोल रहा है हमें नहीं पता, हमें यहाँ से बाहर निकलना ही होगा, मदद लेकर आनी ही होगी किसी भी हाल में, वरना मुझे नहीं लगता कि हम ये रात भी यहाँ पकड़ पाएंगे। लकी ने बिली रे से पूछा कि हम मेन डोर से तो यहाँ बाहर नहीं निकल सकते, तो क्या कोई और रास्ता है घर से बाहर निकलने का। बिली रे ने कहा घर के पीछे एक और दरवाजा है छोटा, जिससे हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। सो लकी और बिली रे दोनों भागकर सीधा उस छोटे दरवाजे पर गए, दरवाजा खोला, बाहर की तरफ निकले। जिस साइड वो चीज़ उनकी लैंड हुई थी, वो बहुत बड़ी सी वो अंडाकार चीज़ वो लैंड हुई थी, उसी साइड वो बाहर निकले। और बाहर निकलते ही दोनों ने अपनी गोलियां हवा के अंदर कर दी। क्यों? पीछे बहुत गंदी आवाज़ आ रही थी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे 1 2 या 5 10 नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे क्रिएचर्स ना सिर्फ उनके घर के नीचे चारों तरफ बल्कि घर के ऊपर बहुत जोर जोर से मंडरा रहे थे, ऐसे हवा के अंदर लेविटेट कर रहे थे, किसी भी खिड़की के आगे जाकर उसको स्क्रैच करने की कोशिश कर रहे थे। और तभी लकी ने दोबारा से अपनी गन एक खिड़की की तरफ एम करी जो कि उनके सबसे पास थी, और वो क्रिएचर उसी खिड़की के आसपास मंडरा रहा था। उसने तुरंत अपनी गन वहां एम करके दोबारा से एक शॉट फायर कर दिया। जिस टाइम पर लकी ने वो गोली चलाई थी उस टाइम पर वो क्रिएचर तकरीबन लकी से 40 फीट दूर था, और गोली लगते ही अब की बार वो क्रिएचर जमीन की तरफ आया, दोबारा से घूमा, दोबारा से लेविटेट किया और घर की दूसरी साइड में जाकर वहीं पर अपने चक्कर लगाने लगा। अब की बार दोबारा से उसको गोली लगी थी, और गोली लगते ही अब दोबारा से वो पिंगिंग साउंड आई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी मेटल के अंदर वो गोली जाकर लगी हो। तभी लकी ने नोटिस किया कि उस क्रिएचर की जगह दूसरा क्रिएचर एक और आ चुका है, और वो उसकी जगह दूसरी खिड़की के ऊपर ऐसे अपने स्क्रैच कर रहा है। लकी ने दोबारा से अपनी एम उस खिड़की की तरफ लिया, और अब की बार 2 शॉट्स एक साथ फायर किए, और दोनों शॉट जाकर उस क्रिएचर को लगे। वो क्रिएचर दोबारा से नीचे जमीन की तरफ आया, घूमा और दोबारा से लेविटेट करके घर की दूसरी साइड जाकर अपने चक्कर लगाने लगा। ये चीज किसी को भी समझ नहीं आई। लकी और बिली रे आपस में बात करने लगे कि आखिर ये चीज जो भी है ये फिजिक्स के लॉ को कैसे डिफाइड कर रही है, यहाँ पर ग्रेविटी आखिर कहाँ गई। बट यहाँ बाहर खड़े खड़े लकी और बिली रे दोनों समझ चुके थे कि वो किसी भी हाल में, क्योंकि फार्म हाउस का मेन एग्जिट तो रोड की तरफ ही था, बेशक वो घर से तो बाहर निकल आए बट ये इतनी बड़ी जमीन को क्रॉस करते हुए उनको मेन रोड तक जाना था। 27 एकड़ में उनका ये फार्म हाउस बना हुआ था, सो छोटा रास्ता नहीं होने वाला था। बट वो यहाँ पर ये समझ चुके थे ये क्रिएचर्स उनके घर के चारों तरफ फैले हुए हैं, और वो अगर इस घर को किसी भी हाल में क्रॉस करने की कोशिश करेंगे तो वो उनके पीछे जरूर आएंगे, इसलिए यहाँ से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन। सो दोनों ने फाइनली ये डिसाइड किया कि वो घर के अंदर वापस जाएंगे, और इसके बारे में जो बाहर अभी हुआ, उन्होंने 2 क्रिएचर के ऊपर गोलियां चलाई, इसके बारे में वो किसी को भी नहीं बताएंगे। सो दोनों वापस उसी छोटे गेट को खोलकर घर के अंदर दाखिल हुए, लेकिन वो यहाँ पर एक चीज भूल चुके थे। उन्होंने डिसाइड तो कर लिया था कि वो घर के अंदर किसी को कुछ नहीं बताएंगे कि बाहर अभी क्या हुआ, लेकिन उन्होंने जो गोलियां चलाई थी उस गोली चलने की आवाज उसको कैसे वो साइलेंट करते। उस गोली चलने की आवाज घर के अंदर सारे लोग सुन चुके थे। उन दोनों के अंदर घुसते ही ग्लैनी ने पूछना शुरू कर दिया कि लकी, बिली रे, बाहर क्या हुआ, तुमने किसके ऊपर गोलियां चलाई, बताओ मुझे, क्या तुम सेफ हो, और जिसके ऊपर तुमने गोलियां चलाई वो आखिर क्या चीज थी, और क्या वो चीज सेफ है। बिली रे ने बोलना शुरू कर दिया, ग्लैनी, हमारी मजबूरी थी उसको शूट करना, क्योंकि वो हमारे बिल्कुल पास में था, सबसे पास में था, तकरीबन 30-40 फुट ही दूर था। अगर हम उसको शूट ना करते तो वो चीज़ हमारे पास आ जाती, इसलिए हमने उसको शूट किया, और बाद में वो चीज़ घर के दूसरी साइड जाकर मंडराने लगी। थोड़ी देर तक और इंतजार करने के बाद जो अभी तक स्क्रैचेस की आवाज़ है, जो इधर उधर वो क्रिएचर्स घूम रहे थे उनके घर के, वो सब कुछ शांत हो चुका था। और जैसे ही सब लोगों ने नोटिस किया कि सब कुछ शांत हो चुका है, सभी लोग एक एक खिड़की के ऊपर जाकर बाहर की तरफ देखने लगे कि क्या वो क्रिएचर्स अभी भी घर के बाहर घूम रहे हैं। बट बिल्कुल शांति, बिल्कुल सन्नाटा, घर के बाहर कुछ भी मौजूद नहीं था। सभी लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि वो खुश हो या फिर यहाँ से बाहर निकले। सो सभी लोगों ने डिसाइड किया कि वो इस रात घर के अंदर नहीं रह सकते, उनको जल्दी से जल्दी यहाँ से घर से बाहर निकलना होगा, मेन गांव के अंदर जाना होगा, वहां लोगों को बताना होगा या फिर पुलिस वालों को बताना होगा कि उनके साथ अभी अभी क्या हुआ। सो पूरी के पूरा परिवार अपना सारा तामझाम उठाकर बच्चों के साथ वो सीधा अपने अपने ट्रक्स के अंदर बैठे, सीधा ट्रक्स को एक्सेलरेट करते हुए प्रॉपर्टी से बाहर निकले, मेन रोड पर गए, मेन रोड से सीधा मेन गांव की तरफ जा चुके थे। और किसी के घर का दरवाजा खटखटाने की बजाय ये पूरा परिवार सीधा हॉपकिंसविले पुलिस स्टेशन के अंदर गया। अब सोच कर देखिए 1955 का टाइम, उस टाइम पर पूरे स्टेशन के अंदर, पूरे थाने के अंदर सिर्फ एक ऑफिसर ऑन ड्यूटी
अब आप सोच कर देखिए, आधी रात से भी ऊपर का टाइम हो चुका है, एक पुलिस ऑफिसर और उसके सामने 11 लोग इस हालत में अपने अपने कंधे के ऊपर राइफल वगैरह टांग कर 11 लोग एक साथ स्टेशन के अंदर घुसेंगे तो इनका पता नहीं, बट वो पुलिस वाला जरूर डर जाएगा। अंदर घुसते इन 11 के 11 लोगों ने पुलिस वाला के आगे अपनी अपनी कहानियां सुनानी शुरू कर दिया। पुलिस वाला एकदम से वो गहरी नींद के अंदर सो रहा था और जैसे उसकी नींद खुली और सामने ये चीज सुनने के लिए मिले तो ऑब्वियसली किसी का भी दिमाग खराब हो जाएगा। कोई भी इन बातों के ऊपर विश्वास कर ही नहीं रहा था। उस पुलिस वाले ने सबको शांत किया और लकी से उसने सबसे पहले पूछा कि तुम मुझे ये बता रहे हो कि तुमने किसी जानवर को मारा है और ये बताने के लिए तुम मेरे पास आधी रात के टाइम पर यहाँ आ गए। बट लकी ने कहा कि नहीं जनाब, आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। मैंने एक जानवर को नहीं मारा, मैंने किसी इंसान को नहीं मारा, बल्कि मैंने कोई ऐसी चीज के ऊपर गोली चलाई है जो कि इस दुनिया की है ही नहीं। हमने खुद उसे पहली बार देखा है। इन सभी की ये बातें पुलिस वाले के सिर से ऊपर जा रही थी। उसने कहा कि ठीक है, आप सभी लोग यहाँ पर बैठ जाओ, मुझे मेरे बड़े ऑफिसर को यहाँ पर बुलाना पड़ेगा। तो उसने तुरंत वहाँ एरिया के चीफ रसन ग्रीनबेल को फोन किया। उस टाइम पर जो लैंडलाइन फोन चलते थे, पुलिस वालों के पास उस टाइम पर लैंडलाइन फोन हुआ करते थे। तो उसने तुरंत अपने ऑफिसर ग्रीनबेल को फोन करके सारा तामझाम समझाया कि ये लोग मुझे क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बट ग्रीनबेल के भी सारी चीजें दिमाग के ऊपर से गई। उसने कहा कि ठीक है, इनको यहीं बैठा कर रखो, मैं अभी आ रहा हूँ अपनी गाड़ी लेकर। सो थोड़ी देर तक वेट करने के बाद ग्रीनबेल अपनी गाड़ी लेकर चाऊ चाऊ करते हुए सीधा इस पुलिस स्टेशन में पहुंचे और जैसे ही ग्रीनबेल अंदर आए, इन 11 के 11 लोगों ने दोबारा से अपने राग अलापने शुरू कर दिए। सभी लोग बार बार अपनी अलग अलग स्टोरी समझाने की कोशिश कर रहे थे ग्रीनबेल को, बट ग्रीनबेल के दिमाग में भी कुछ नहीं आया कि ये लोग क्या बोल रहे हैं। ग्रीनबेल ने एंड में पूरे परिवार से पूछा कि देखो, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या बता रहे हो, तुम बस ये बता दो कि तुम हमसे क्या चाहते हो। पूरे परिवार ने कहा कि जनाब, आप एक बार हमारे साथ चलिएगा, वहां पर आप जाकर मौके का मुआयना करें और प्लीज हमारी सेफ्टी का ध्यान रखें। ग्रीनबेल ने कहा ठीक है, मैं अपने और साथियों को बुला लेता हूँ, मैं अपने साथ फोर्स ले लेता हूँ और तब वहां पर चलेंगे। ग्रीनबेल ने बैकअप फोर्स को कॉल किया और तुरंत 25 से भी ज्यादा पुलिस ऑफिसर्स मौके पर अपनी गाड़ियां लेकर इस पुलिस स्टेशन में पहुंच चुके थे। अब 8-9 गाड़ियां, 2-3 इनके खुद के ट्रक, अभी पूरा का पूरा काफिला उस पुलिस स्टेशन से निकला, सीधा इस फार्म हाउस के ऊपर आया और वहां अब पूरी तहकीकात होने वाली थी कि आखिर यहाँ पर क्या भसड़ मची हुई है। जैसे ही ऑफिसर ग्रीनबेल पहली बार अपनी इस गाड़ी से फार्म हाउस के अंदर उतरे तो उनको उतरते ही बहुत अजीब सा फील हुआ। एक अजीब सी क्रीपीनेस थी इस पूरी जगह के अंदर, एक अजीब सा सन्नाटा। और जैसे ही ग्रीनबेल अपनी तहकीकात करते हुए घर के पीछे वाले इलाके में गए, तभी उनको खाली जमीन के अंदर लाइट जलती हुई दिखाई दी। और जैसे ही उन्होंने वो लाइट देखी, उन्होंने तुरंत अपने सभी पुलिस वालों को कहा कि मेरे साथ चलो, ये देखते हैं आखिर यहाँ पर लाइट कैसे जल रही है। सो जैसे ही पूरा परिवार और पुलिस ऑफिसर्स, ग्रीनबेल खुद, सभी लोग इस ग्लोइंग लाइट के ऊपर गए। सभी ने ऊपर से देखा तो किसी को भी समझ नहीं आया कि आखिर ये लाइट जल कैसे सकती है, क्योंकि ना तो कोई बल्ब है, ना ही कोई दिया वगैरह है, ना ही कोई टॉर्च है, ना ही कोई मोमबत्ती है। ये जस्ट एक लिक्विड सा गिरा हुआ है यहाँ पर और उसी के अंदर से लाइट निकल रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये सभी लोग अभी इस लाइट को देख ही रहे थे। तभी लकी ने बोला कि जनाब, ये एग्जैक्टली वो स्पॉट है जहां पर मैंने उस क्रिएचर को गोली मारी थी और वो नीचे आया था और यहीं इसी एग्जैक्टली स्पॉट के ऊपर उसने रोल करना शुरू किया और बाद में वो वापस ऊपर उड़ गया। अभी सभी लोग इस लाइट को देख ही रहे थे, इस बात को सुन रहे थे लकी के मुंह से। तभी वो लाइट वहां से गायब हो चुकी थी। जैसे वो लाइट वहां से गायब हुई, उस इलाके की, उस छोटे से इलाके की वो जमीन, वहां से घास भी गायब हो चुकी थी। जो घास आसपास थी, बट एग्जैक्टली उस पॉइंट के ऊपर एक भी घास की पत्ती नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने वहां से घास काट दी हो। पुलिस वालों ने पूरे 3 घंटों तक इस पूरे घर के आसपास अपनी छानबीन करी। उनको बहुत सारे गोली के, शॉट गन्स के जो चलाए हुए खोल थे, वो खोल वहां से बरामद हुए, बट इसके अलावा उनको वहां कुछ भी नहीं मिला। जिस क्रिएचर की बात कर रहे थे वहां पर उसके कोई और निशान नहीं। तो सभी पुलिस वाले इकट्ठा होकर ग्लैनी के पास गए। ग्लैनी को समझाने लगे कि देखिए, हमने अपनी तहकीकात कर ली है, हमने सारे खोल बरामद कर लिए हैं, बट इसके अलावा हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला, इसलिए हमें यहाँ पर अपनी तहकीकात बंद करके यहाँ से वापस जाना पड़ेगा। पुलिस वालों को सभी दरवाजे, खिड़कियों के ऊपर बहुत सारे स्क्रैचेस के निशान भी मिले, बट इसके अलावा और कुछ भी नहीं था जिसके ऊपर कोई शक किया जा सके। सभी चीजों की बड़े बड़े वो जो कैमरे चलते थे उस टाइम पर, उन कैमरों से वो फोटोज वगैरह क्लिक करके सभी पुलिस वाले अपनी गाड़ी लेकर वापस चाँव चाँव करते हुए यहाँ से निकल चुके थे। अब दोबारा से परिवार इस घर के अंदर अकेला था। थोड़ी देर सब कुछ शांत रहने के बाद घर की महिलाओं ने सभी बच्चों को अपने अपने कमरों में सुलाया और वापस बाहर आकर बातें करने लगे। सभी एक दूसरे को बोल रहे थे कि हमारी पार्टी तो हो चुकी, चलो जाकर अपने कमरों में आराम से सो जाते हैं, क्योंकि
जब जैसी सुबह होगी तभी देखेंगे आगे क्या करना है। लकी ग्लैनी के साइड में ही लिविंग हॉल के अंदर बैठा हुआ था, अपनी शॉटगन साथ में लेकर अपनी आंखें बंद करके वहीं पर लेटने की कोशिश कर रहा था। ग्लैनी को भी उसने कहा कि मैं आपके साथ यहीं पर सो जाता हूँ थोड़ी देर। अभी उसको अपनी आंखें बंद किए 2 या 2.5 मिनट ही हुए थे और तभी उसके जो बिल्कुल सामने वाली खिड़की थी उसके ऊपर बहुत जोर जोर से किसी के खुरचने की आवाज आने लगी और जैसे ही लकी ने अपनी आंखें खोलकर देखा तो वही क्रिएचर अपने दोनों हाथ ऐसे आगे की तरफ करके उसके खिड़की के शीशे के ऊपर बहुत जोर जोर से स्क्रैच कर रहा था। ग्लैनी ने भी अपनी आंखें खोली, उस क्रिएचर को सामने की तरफ देखा, बट ग्लैनी को उस टाइम पर लगा कि ये जस्ट उसका एक वहम है, सो उसने अपनी आंखें दोबारा से बंद कर ली, बट वो आवाज अभी भी कंटिन्यू आई जा रही थी। और लकी तभी उसने ग्लैनी को थोड़ा झटकाया और कहा कि ग्लैनी सामने की तरफ देखो, वो क्रिएचर वापस आ चुके हैं। ग्लैनी और लकी ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और सभी लोग दोबारा से उठ कर अपने अपने कमरों से बाहर निकलकर मेन हॉल के अंदर इकट्ठा हो चुके थे। बट अब की बार कोई भी घर से बाहर जाने को राजी ही नहीं। तकरीबन सुबह के 4:30 पौने 5 बजे के आसपास का टाइम हो चुका था। पिछले 2 घंटों से भी ज्यादा का टाइम बीता और ये क्रिएचर्स पूरे घर में बाहर की तरफ से ऐसे ठक 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 स्क्रैच वगैरह करते रहे, बहुत ही अजीब सी आवाज निकाल रहे थे जो कि उनमें से किसी को भी समझ नहीं आई। ये पूरा परिवार इन क्रिएचर्स को देखने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकता, वो बस देखता रहा। पूरे 2.5 घंटे के आसपास ये क्रिएचर्स वहां ऐसे मंडराते रहे पूरे घर पे, ऊपर वाले फ्लोर पर, नीचे वाले फ्लोर पर, कभी छत के ऊपर ऐसे कूद रहे थे, की आवाज आ रही थी। बट तकरीबन सुबह के पौने 5 बजे के आसपास जैसे धीरे धीरे थोड़ी रोशनी आनी शुरू हुई, सूरज उदय होना शुरू हुआ, ये क्रिएचर्स अपने आप ही ऐसे चुटकी बजाते ही गायब हो चुके थे। पूरे परिवार ने तकरीबन 6 बजे तक वेट किया, जब पूरा अच्छे से रोशनी हो चुकी थी, सूरज उदय हो चुका था, तब ये पूरा परिवार घर से बाहर निकला। हॉपकिंसविले और कैली गांव में पूरे गांव के लोगों को इकट्ठा किया, अपने फार्म के ऊपर लेकर आए और वहां का हाल दिखाया। पूरे घर पर बहुत सारे स्क्रैचेस के निशान, शीशों के ऊपर स्क्रैच करने के निशान। और जैसी ये चीज लोगों ने देखी, पूरे इलाके की बात छोड़िए बल्कि पूरे केंटकी स्टेट के अंदर ये फार्म हाउस उस टाइम की सबसे पॉपुलर जगह बन चुकी थी। हर न्यूज़पेपर की फ्रंट पेज के ऊपर ये घर उस टाइम पर छपा हुआ था। पूरे परिवार के लोगों ने अलग अलग उस टाइम पर इंटरव्यूज दिए और उनमें से कुछ जो खास इंटरव्यू थे, कुछ मेन लाइन, उस टाइम पर परिवार किस हद तक डरा हुआ था, एक बार आप ये वीडियो देख लीजिए। And they're just having a battle. The darn little things get shot, they drop, roll away, and then they come back. Yeah, come on. Come on, Jason. Come on, My family had a nice, quiet life. They loved the farm, they loved it out in the country, but that night changed everything for them. It was never going to be the same again. लोग इस पूरे परिवार की बातों के ऊपर बहुत सारे रीजन से और उन रीजंस की वजह से विश्वास कर रहे थे। सबसे पहला मेन रीजन, बच्चे। जब अलग अलग बच्चों को इंटरव्यू किया गया तब सभी बच्चे बिल्कुल एग्जैक्टली सेम स्टोरी बता रहे थे, जैसे उन्होंने जो देखा वही उन्होंने बताया, उनको कोई भी सिखाया पढ़ाया नहीं गया था। दूसरी बात, पूरे परिवार ने सरकार के आगे रो रो के कंपनसेशन की डिमांड नहीं करी, ना ही उनको कोई सिंपैथी चाहिए थी किसी से भी, ना ही उन्होंने किसी खास मीडिया वालों को अपने पास बुलाया अपना इंटरव्यू वगैरह देने के लिए, उनको फेमस होने की कोई भी जल्दी नहीं थी। तीसरी बात, उस टाइम पर कोई सोशल मीडिया नहीं था, जो कि आजकल लोग जैसे ड्रामा करते हैं, पैरानॉर्मल चीजों को मजाक बनाकर रखा हुआ है, अपनी जेब में डालकर घूमते हैं इन चीजों को। उस टाइम पर ऐसा कुछ भी नहीं था। सो इन लोगों को ऐसे फेमस नहीं होना, इनको कोई लालच नहीं फेमस होने का, सो ये लोग झूठ क्यों बोलेंगे। जो भी लोग इनसे मिलने के लिए आते, जो भी इनसे इंटरव्यू लेने के लिए आते, ये पूरा परिवार उन सभी के सामने बस एक ही गुजारिश रखता कि प्लीज हमारी हेल्प कर दो, हमें उन चीजों से बचा लो, वो चीज हमारे पास दोबारा नहीं आनी चाहिए। क्योंकि वो रात जब भी हम याद करते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं अंदर से। जब मैंने इस पूरे इंसिडेंट के बारे में और ज़्यादा डीपली रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि इस केस से रिलेटेड एकदम बिल्कुल सिमिलर केस पहले भी इस दुनिया के अंदर हो चुका था। जी हाँ, एग्जैक्टली मैच कर रहा था, बट ये टाइम था 1692 का, 1692 का, और जगह थी द टाउन ऑफ ग्लासगो, मैसाचुसेट्स। उस टाइम पर भी इस छोटे से कस्बे के अंदर लोग एक रात के लिए, 2 रात के लिए नहीं बल्कि पूरे 2 हफ्तों के लिए इसी तरीके से परेशान थे। ना सिर्फ यहाँ एक घर को बल्कि पूरे कस्बे को टारगेट किया गया था। इस कस्बे के आसपास जितना भी बड़ा दलदल था वो दलदल रात के टाइम पर बहुत ज़्यादा ग्लो करता, और उसी के अंदर से ये क्रिएचर्स, बिल्कुल सेम इसी तरीके से दिखने वाले क्रिएचर्स वहाँ से बाहर निकलते और पूरे ग्लासगो टाउन के अंदर घूम घूम कर लोगों के घरों के दरवाजों को खटखटाते, उनके खिड़कियों को स्क्रैच करते, और सुबह होते होते
वहां से गायब हो जाते। उस टाइम पर भी लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इन क्रिएचर्स के साथ कैसे डील किया जाए, ये चीज आखिर है क्या। उन लोगों ने भी इन क्रिएचर्स के ऊपर बहुत सारी गोलियां वगैरह चलाई थी, अलग अलग लोगों ने अलग अलग टाइम के ऊपर इनको गोलियां मारी, बट किसी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे गोली इनको लगती तो है, आवाज भी आती है, ये घायल भी होते हैं, बट एकदम से दोबारा से लेविटेट करके वहां से गायब हो जाते हैं। हालात यहां तक आ चुके थे कि उस टाइम पर सरकार को मजबूरन अपने 60 पुलिस वाले रात को गश्त करने के लिए हर रात भेजने पड़ते और सुबह तक सभी पुलिस वाले पूरे शहर के अंदर, पूरे कस्बे के अंदर गश्त करते। जहां पर भी वो क्रिएचर्स दिखते, पुलिस वाले खुद उनको गोलियां मारते। इनफैक्ट बहुत सारे पेड़ों के अंदर बाद में गोलियां फंसी हुई भी दिखी, जिनको बाद में एक्सट्रैक्ट किया गया, प्रूफ के तौर पर रखा गया कि उन क्रिएचर्स को ये गोलियां मारनी थी, बट ये जाकर पेड़ के अंदर लगी थी। उन गांव वालों से जब इन क्रिएचर्स के डिस्क्रिप्शन मांगे गए तो एग्जैक्टली सेम, बिल्कुल यही सेम डिस्क्रिप्शन उन्होंने भी दिए थे कि उनकी बड़ी बड़ी आंखें जो कि जलती रहती हैं, पूरा शरीर उनका ग्लो करता रहता है और उनके बड़े बड़े कान और हाथ वो ऐसे आगे की तरफ करके इधर उधर भटकते रहते हैं। आज भी लोग कैली हॉपकिंस विले के इस फार्म हाउस के ऊपर जाकर एग्जैक्टली उस स्पॉट के ऊपर जाकर खड़े होते हैं रात के टाइम पर, और रात होते ही उनको वो अजीब सी क्रीपीनेस फील होने लग जाती है। जी हाँ, वो जो घास जहाँ पर वो चीज़ पड़ी हुई थी जो ग्लो कर रही थी और पुलिस वालों ने जिसे देखा था और बाद में वो गायब हो गई थी, वो लाइट सी, उस जगह के ऊपर खड़े होकर रात के टाइम पर लोग फील करते हैं कि उस रात इन लोगों ने क्या फील किया होगा, उनके ऊपर क्या बीती होगी। मुझे इस पूरे इंसिडेंट के अंदर सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली चीज वो लगी कि जब गोलियां चली और जाकर उन क्रिएचर को लगी तो उनको लगने के बाद एक मेटालिक साउंड आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो गोलियां जाकर किसी मेटल को लगी हूँ, किसी धातु की शीट को लगी, उसकी चादर को लगी हूँ। ये चीज़ कैसे पॉसिबल थी? यहाँ पर बहुत से लोगों ने माना कि हो सकता है ये जो भी क्रिएचर से उस टाइम पर कोई कवच वगैरह पहनकर यहाँ पर मंडरा रहे हो, बट अब सोच कर देखिए, पूरे परिवार ने बताया कि जितने भी यहाँ क्रिएचर वो घूम रहे थे उस रात, वो सारे के सारे ग्लो कर रहे थे। ना सिर्फ उनकी आंखें बहुत ज़्यादा ग्लो कर रही थी, बल्कि उनका पूरा शरीर ऐसे नियॉन लाइट की तरह चमक रहा था अंधेरे के अंदर। बट अगर उन्होंने कोई मेटल पहनी होती, उसका कवच वगैरह पहना होता, तो साइंस उस टाइम पर इतनी ज्यादा एडवांस नहीं थी कि उस मेटल के कवच को ग्लो करवा सके। दूसरी बात, वो जो जगह है जहां पर वो ग्लोइंग सी वो चीज गिरी थी और बाद में सब पुलिस वालों ने आकर उस छोटे से स्पॉट में देखा था और वो गायब हो गई थी, वहां घास भी गायब हो गई थी। मुझे लगता है कि जहां पर जिस टाइम पर लकी ने उस क्रिएचर को गोली मारी थी और गोली मारकर वो क्रिएचर वहां नीचे गिरा और बाद में दोबारा से उठकर लेविटेट करके घर की दूसरी साइड में जा चुका था, हो सकता है, मैं फिर से कह रहा हूँ ये चीज़ पक्का नहीं है, बट हो सकता है कि गोली लगने के बाद उस क्रिएचर के शरीर से उसका ब्लड वगैरह निकला हो और वो सीधा जाकर नीचे ज़मीन पर गिरा हो और उसी ब्लड में ग्लोइंग पार्टिकल्स हों और उसी की वजह से वो ग्लो कर रहे थे, बट बाद में वो गायब कैसे हो गए ये मुझे भी नहीं पता। सारे क्रिएचर्स कौन थे, कहाँ से आए, कहाँ चले गए, क्या इनका मकसद था यहाँ पर आने का, वो किससे बात करना चाह रहे थे, वो इस परिवार से क्या चाह रहे थे, ये चीज़ तब से लेकर आज तक एक सवाल ही है, किसी को कुछ भी आइडिया नहीं है। आप मुझे अपनी थ्योरीज बताइए नीचे कमेंट्स के अंदर कि आपको क्या लगता है उस परिवार के ऊपर क्या बीती होगी, ये क्रिएचर्स आखिर थे कौन। आप उस परिवार की जगह खुद को रख के देखिएगा, आपके साथ ऐसा हो तो आप क्या फील करेंगे। मैं नहीं कहता या फिर भगवान ना करे कि ऐसा बिल्कुल भी हो, बट अगर हो तो आपके साथ उस टाइम पर क्या बीतेगी, फील करके देखिएगा। घर के चारों तरफ आपके ये क्रिएचर्स इस तरीके से मंडरा रहे हैं और आप घर के अंदर अकेले हों, सच में बहुत बहुत डरा देने वाली बात होगी। आप अपने थॉट्स नीचे कमेंट्स में या फिर मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर, ये मेरे इंस्टाग्राम आईडी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहां पर आकर आप मुझसे अपने थॉट शेयर कर सकते हैं। वहीं पर मैंने एक ब्रॉडकास्ट चैनल भी बना रखा है, जो फोटोज या फिर वीडियोज में यहाँ पर नहीं दिखा सकता, कम्युनिटी गाइडलाइंस या फिर कॉपीराइट की वजह से वो फोटोज या वीडियोज में उस ब्रॉडकास्ट चैनल के अंदर अपलोड करता हूँ। सो आपके हाथ से फॉलो बटन जरूर क्लिक हो जाना चाहिए, उस ब्रॉडकास्ट चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, वो बिल्कुल फ्री है। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट असेम्बला संगतम को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।